ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ताणक रूप रहा करतार। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै फूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनिहो गुर संगत, तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो, मंत्रंग राम राम नामं, दयानंग सर्बतर पूर्ण है। गयानंग सम दुख सुखं, जुगत निर्मल निर्वैरण है। दयालं सर्बतर जिया, पंच दोष विवर्जित है। भोजनं गोपाल कीर्तनं, अल्प माया जल कमल रहत है। उपदेशं सम मित्र छत्र है। भगवंत भगत पावनी, पर निंदा नह सरोत सरवणं। आप त्याग सगल रेणु कहे, खट लक्षण पूर्णं पुरख है। नानक नाम साध स्वजन है, पर निंदा नह सरोत सरवणं। आप त्याग सगल रेणु कहे, खट लख्यान पूर्णं पुरख है। नानक नाम साध स्वजन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग
जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, रात्रि वेले दे दीवान दी पास हाजरी भरदे हुए आप जी ने इलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कीता। शब्द पढ़िया जा रहा सी, जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सब कह रहे सन इस संसार विच किसे नूं भी तक लो, कोई ऐसा नहीं जिसनूं कोई ना कोई रोग ना लगा होवे। महाराज कहन लगे मनुख नूं रोग लग गया हौमे दा, पतंगे नूं रोग लग गया देखण दा, मच्छी नूं रोग लग गया जीभ दे स्वाद दा, भवरे नूं रोग लग गया सुगंधी महक मानण दा, हाथी नूं रोग लग गया काम दा, ते हजूर कहन लगे हरण नूं रोग लग गया नाद दा। जिस नूं भी तकना हर एक रोगी नजर आए ते कोई दुनिया विच आरोग है। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहन लगे हाँ एक आरोग है जिन्हों कोई भी रोग नहीं लगता। कौन है जी? साहिब कहन लगे रोग रहत। इहदा अर्थ रोग तो बिना, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जोगी दा अर्थ हुंदा मिलिया होया। ओ सतगुरु जिहड़ा परमेश्वर नाल अभेद होया ओनू कोई रोग नहीं। ते कमाल दी गल, सतगुरु नू आप कोई रोग नहीं, पर जे किते कोई रोगी एदी चरण शरण विच आ जाए ते दाता ओदे रोग भी खंडन कर दिंदा है, अंदर दे रोग निवृत्त करदा है। खैर जो आपां लड़ीवार सतगुरु महाराज जी दे पावन पवित्र श्लोकां दी विचार कर रहे हां। अज जो आप जी ने श्लोक सरवण कीता है ये श्लोक नंबर 40 साध संगत। कल गुरुदेव दे 39 नंबर श्लोक विच आपां ने विचार कीती सी कि जदों किसे दा अंदर तपदा होवे ते ओ बंदा भालदा कितों मैनू सकून सुख मिल जाए, ठंड मिल जाए। ते महाराज कहंदे ने कई वारी अग अंदर हुंदी है ते ठंड असी बाहरों हासिल करनी चाहते हैं, ओदे नाल कदी अंदर शांत नहीं हुंदा, टिकदा नहीं। हजूर ने क्या कहन लगे कोई चंदन दे रुख दी लकड़ विचों ठंड भालदा है, कोई चंद्रमा दी ठंडी चाननी विचों अंदर दा सकून लभदा है। ते हजूर कह रहे ने कोई सर्दी दी रुत विचों ठंड भालदा है। महाराज साहब जियो कि इन्हां विचों ठंड मिलेगी? हजूर कहन लगे इन्हां तिन्नां विचों ठंड नहीं। जे ठंड लैनी चाहना तां गुरमुख प्यारे साध जना दी संगत करया कर। हुण अज दा जदों श्लोक पढ़िया पिछले दी लड़ी नूं लै के आपां तुरीए। सतगुरु साधु तां अनेकां मिलदे ने, अनेक लिबास विच संत महापुरुष मिलदे ने, पर तुसी किरपा करके सानू कोई लक्षण, कोई ना कोई परिभाषा, कोई ना कोई उन्हां दे जीवन नूं परखण वाली कसौटी दस दिओ जिहदे नाल सानू समझ पै जाए कि ऐस महापुरुष दे कोल बैठ के मेरे अंदर नूं ठंड मिल सकदी। ते सतगुरु ने फिर अज बचन बड़े कमाल दे कीते। कहन लगे गल सिखा बिल्कुल तेरी ठीक है, हर एक दा कोई ना कोई लक्षण हुंदा है। आ तन नूं किते रोग लगदा है, बुखार चढ़दा है, ओदा भी लक्षण है। शरीर टुटदा है, कांबा लगदा है, भावां कि जे बुखार है नहीं पर आपां कह देंगे लक्षण अंज शरीर दे लगदे पए ने अज इस तरह जिवें किते मेरे तन नूं बुखार चढ़ना होवे। ध्यान रखना लक्षण तो बंदा पहचानिया जांदा है। हर चीज किसे ना किसे लक्षण तो पहचानी जाती है, ओदी ना कोई वखरी पहचान है। जे किसे दियां अखां विच खून उतरिया होवे, चेहरा लाल होवे, मत्थे ते त्यूड़ी होवे, ओ बोले भावे ना
पर ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਖਿੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਸੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਕਰੀ, ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਇਹਦਾ ਲੱਛਣ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਸ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 6 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 6 ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਖ ਲਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ 6 ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਉਹਦਾ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਏ, ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਇਸ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਰਦਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਖ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ
कि जिदे पल्ले कुछ नहीं ओदे नेड़े नहीं झुकदा, जिदे घर धन दौलत दे अंबार लगे ने ओदे घर आप चल के जांदा है। महापुरुष ओवे जिहड़ा सोने ते मिट्टी दोनों नूं एक बराबर समझदा। साहब कह रहे ने जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जांका, कंचन माटी माने। मैं अर्ज कीती कंचन दर ते सोना, ओनू मिट्टी दे बराबर जानदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने आ, पूर्ण परश दे लक्षण ने। साडी जिहड़ी मनोबिरती ए वे, सानू कोई सुख दे ना, साडा ओदे नाल मिलण दा रवैया कुछ होर होवेगा, ते जिदे तो सानू कोई खेद कोई ठेस पहुंची होवे ओनू मिलण दा रवैया कुछ होर हो जाएगा। पर पूर्ण पुरुष दा ए नहीं। सतगुरु गुरु रामदास तां कहंदे ने जिहड़ा पूर्ण पुरुष है ना, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਦੁੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ। ये पूर्ण पुरुष दे लक्षण ने। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जांका, कंचन माटी माने। ते गुरु रामदास कहते ने जे चुक दे ता तुझे आराधी, दुख पी तुझे ध्याई। पूर्ण पुरुष दे लक्षण ने। सुख देगा तां भी तेरा, दुख दे तां भी तेरा। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख पी तुझे ध्याई। जे भुख दे ता इति राजा, दुख विच सुख मनाई। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, पहला लक्षण पूर्ण पुरुष का यह वे। गुरु तेग बहादुर जी के मुताबिक सुख आया तां भी प्रीतम की याद भी जुड़े है। हजूर अगे लक्षण की ने, ते गुरु तेग बहादुर जी कह लगे न निंदिया न उस्तत जांका है, लोभ मोह अभिमाना। पूर्ण पुरुष का अगला लक्षण है वह किसी की उस्तत नहीं करता, ते जे किसी की उस्तत नहीं करता ते किसी की निंदिया भी नहीं करता। उस्तत ते निंदिया नूं समझना, जदों भी उस्तत करदा है खुशामदी बंदा करदा हुंदा है, निंदिया जदों भी करदा है ते वैरी करदा हुंदा है। जिहड़ा गुरमुख है ना वो ना कदी किसी की उस्तत करदा है ना वो निंदिया करदा है। असलीयत जे जिहड़ी उस्तत है यह भी सिक्के दा दूजा पासा है, एक पासा निंदिया दूजा पासा उस्तत है, दोनों इको जिहे। हुण थोड़ी जी मैं अर्ज करा उस्तत दा भाव की। एक विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया है, कहन लगे उस्तत दा मतलब है किसी नगुणी चीज नूं ना गुणवान दे रूप विच प्रगट करना, ओनू कहंदे ने उस्तत। ते निंदिया कहंदे ने कोई गुणा वाला होवे ते ओनू दुनिया विच नगुणा बना के पेश करना। उदाहरण दे तौर ते फुੱਲ विच महक है, ऐ महक नाल भरपूर है, ते जदों किसी ने निंदिया करनी कहेगा ना नेड़े जाई, फुੱਲ दे पल्ले तां कुछ नहीं, ਉਹ ਤਾਂ निरा कंडियां नाल भरिया पिया है। फुੱਲ नूं कंडा कहना यह फुੱਲ दी निंदिया है, पर कंडे नूं फुੱਲ कह देना यह कंडे दी उस्तत है। काम ते दोनों ही गलत ने ना। सतगुरु ने यही कारण बाणी विच क्या कह लगा, सिखा जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष है ना किसी दी उस्तत करदा है, सम्राट दी उस्तत नहीं, वैरी दी निंदिया ही नहीं। यही कारण मेरे हजूर कदी बाबा नानक जी दे जीवन नूं पढ़ने आ ते सतगुरु जदों वहीं विचों निकल के दौलत खान दे कोल गए ना, ते सतगुरु ने सलाम नहीं की, दस्त पंजा लिया, हाथ मिलाया, ते उथे खलोते हुए अहलकारां ने क्या कह लगे, नवाब देख तुहाडा ये मुलाजम सी, इहने झोके सलाम क्यों नहीं की? ते हजूर ने क्या तुसी नवाब तो ना पुछो, मैं उत्तर देना, सलाम ओ करदा जिहड़ा हिरसी होवे, मैनू सलाम करन दी लोड़ ही कोई नहीं, मैं इहदे ते कोई हिरस रख के आई, खुशामद नहीं मैं करनी, न निंदिया न उस्तत जांका है। लोभ मोह अभिमाना, ओनू कोई लालच नहीं, लालच दे नेड़े नहीं। साहब कहन लगे फिर किसी नाल ओनू मोह भी नहीं, ये नहीं भी पुत्रां धीआं दा मोह होवे। ते दूसरी गल जदों रब इन्नी कृपा करदा, सतगुरु ने कमाल कर दिते बचन। देखो पहला एक एक चीज गिणी, वो दुख विच दुखी नहीं, सुख विच भुलदा नहीं, वो मिट्टी ते सोने नूं बराबर जानदा है, किसी दी उस्तत नहीं करदा, किसी दी निंदिया नहीं करदा, ओनू मोह नहीं, ओनू लोभ नहीं। ते सतगुरु अखीर विच कहन लगे इसे पंक्ति दे, कहन लगे कई बारी बंदा ये काम कर सकदा है कि दुख विच दुखी ना होवे, सुख विच भी इक्को जिहा रहे, वो सोने नूं मिट्टी नूं एक जाने,
ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਚੁੱਕਾ। न निंदिया न उस्तत जा कह लोभ मोह अभिमाना। अगला ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਮੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸਤੂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, उस गुरमुख दे पूर्ण पुरख दे मन विचों निकलता है दाता जिस की बस तिस आज्ञा राख है प्रभ की आज्ञा माने। मत है हरक सोग ते रह नियारो नरलेप नाहे मान अपमाना। ओनू ए नहीं मेरी इज्जत कौन करदा है, ओनू ए नहीं मेरी नरादरी कौन करदा है। सतगुरु होर उस पूर्ण पुरुष विच की लक्षण ने? कहन लगे आसा मनसा सगल त्याग है। जेड़े अंदर मन दियां आसां ने ना, मेरे कोल आ कुछ आ जाए आ कुछ बन जाए, कहन लगे उन्हें मन दियां आसां सारियां खत्म कर दित्तियां। आसा मनसा सगल त्याग है जगते रहे निराशा। काम क्रोध जय पर सह नाहन ते घट ब्रह्म निवासा। सतगुरु ये पूर्ण पुरख कमाई नाल बनीदा है। हजूर कहन लगे इकल्ली कमाई नाल नहीं, गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी। ते पूर्ण पुरख एक दिन की बन गया, नानक लीन भयो गोबिंद चो ज्यों पानी संग पानी। पूर्ण पुरख इस तरह लीन हो गया प्यारिओ जिवें पानी दे विच पानी लीन हो जाता है। साध संगत सतगुरु की बाणी पढ़दे हां, सुखमनी साहब आप जी रोज करदे हो, जिहड़े गुरमुख प्यारे करदे ने मुबारक। सतगुरु ने ओहदे विच भी पूर्ण पुरख की परिभाषा दसी। पूर्ण पुरख किस है? साहब जी बचन करते ने कि पूर्ण पुरख जिहड़ा है वह परम पिता परमेश्वर की जिहड़ी आग्या है उहनूं अपने भले लई समझदा है। मैं अर्ज करा साहब की एक पौड़ी है, साहब कहते हैं प्रभ की आग्या आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै। हुण ध्यान देना, यह भी पूर्ण पुरख की परिभाषा जिहड़ा बंधन तो छुट चुका है। साहब कहन लगे प्रभ की आग्या आत्म हितावै। एक शब्द है हित, हित का अर्थ होंदा प्यारा, हितावै का अर्थ है जो वाहिगुरू करदा है उहनूं समझदा है मेरे भले लई करदा, वो कदी रब दे भाणे विच दखल देंदे। पूर्ण पुरख दे लक्षण ने प्रभ की आग्या आत्म हितावै। साहब कहन लगे जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उसोग सदा आनंद तै नाहे वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विचाटी। साहब तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। कहंदे ओ जीवन मुक्त है जिहड़ा अमृत नूं जहर नूं मान नूं अपमान नूं खुशी गमी नूं एक बराबर जानदा है। इहो जिहा पूर्ण पुरुष फिर गुरु की कृपा नाल गुरु दे विच लीन हो जांदा है। सतगुरु गुरु अंगद साहब जी ना दूसरे पातशाह बच्चियां छोटियां छोटियां नूं गुरमुखी पढ़ानी। मेरे सतगुरु ने कृपा करनी, उन्हां बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ा के शाम दे वक्त मल अखाड़े भी लाने, पहलवानां ने कुश्तियां करनियां, ध्यान देना। मैं सिख इतिहास विचों एक उदाहरण देनी चाहना कि जिहड़ा जीवन मुक्त हो जाए उन्होंने गुरु किन्नी कु बख्शिश दे दिंदा है। कहंदे ने सतगुरु अज शाम दे वक्त मल अखाड़े तो वेले होए ते अनेकां सिख आए। हजूर गुरु अंगद साहब दे नेत्र मुंदे रहे ने। ते ध्यान रखना गुरु अंगद साहब ना जदों भी प्रेमा भगती विच भेज के अपने नेत्र खोलदे सन ना, ते गुरु ग्रंथ साहब दे मुताबिक जिन्हां उत्ते मेरे गुरु अंगद साहब दी नज़र पै जांदी सी उन्हां दा जन्म ते मरनी कटिया जांदा सी। जदों सत्ते बलवंत नूं आपां पढ़ने वो बचन करदे ने होवै सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया। ਇਹਦਾ अर्थ है गुरु अंगद साहब तेरे घर दे विच एक वाहिगुरू दी उस्तत तो बिना दूजी किसी दी गल नहीं। नूर अरसों कुरसों झटिया, तुहाडे सीस दे उत्ते रब दी दरगाह वल्लों नूर झटिया जांदा है, सिंजिया जांदा है। ते मेरे दाता तुझ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। कमाल दी गल जे सत्ता बलवंड ये कहिंदे ने
ते भट्ट बड़ा सोहना कहंदा, सो कहो टल गुर सेवियै। यह भी सवैया गुरु अंगद साहब जी की उस्तत है। सो कहो टल गुर सेवियै, टल भगत जी इन भट्ट नूं कहा। ऐनिस सहज सुभाए, ते जदों गुरु अंगद साहब प्रेम विच भिजे होण, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। गुरु अंगद साहब जी नेत्र खोले ते एक जगियासू आया, सतगुरु दे चरनां विच डिग पिया ते साहब कहन लगे, आ ओए पारों तू आए। पारों दा मतलब है ब्यास दरिया तो परले पासों आए, किवें आए? उस वक्त सतगुरु ने जदों इन्ने बचन कहे ते जगियासू ने चरण पकड़ के क्या कहन लगा, दाता आया तां पारों जरूर हां, पर एक किरपा कर दे, मैं पुछण आया वां परमहंस किनू कहंदे ने? परमहंस दी परिभाषा की है? जीवन मुक्त कौन है? ते गुरु अंगद साहब प्रेम नाल भिज गए। कहन लगे, प्यारिया तेरा नाम? कहन लगा, हजूर मेरा नाम पारो वे, पिंड डल्ले दा रहन वाला वां। धन गुरु अंगद साहब कहन लगे, पारो तू हंस ते परमहंस संबंधी जानना चाहना है? कहन लगा, महाराज दसो हंस ते परमहंस विच की अंतर है? सतगुरु ने बड़े प्यार नाल क्या कहन लगे, भाई पारो हंस बारे सुनिया, पहला लक्षण ओदा ओ निर्मल सरोवर दे कोल रहिंदा है, मान सरोवर दे कंढे रहिंदा है, यह हंस दा पहला लक्षण ही। दूजा लक्षण ओही ओदा रंग बिल्कुल चिट्टा सफेद है। तीजा लक्षण ओदा मैं सुनिया, दुध ते पानी रख दिए अपनी चुंझ नाल दोनां नूं वख कर दिंदा है, दुध नूं वख ते पानी नूं वख करदा है। ते चौथा लक्षण प्यारा ओदा ही, ओ सरोवर दे कंढे बैठा होया केवल मोती चुनदा, मोतियां तो बिना ओ दूजी खुराक नूं होर किसे नूं खांदा ही नहीं। जदों चार लक्षण कहे ते पारो पुछदा, सतगुरु फिर परमहंस दे लक्षण की ने? सतगुरु दे नेत्रां विच नीर आया। कहन लगे, पारो गल बड़ी उच्ची है, किसे होर विद्वान सज्जन तो पुछ। कहन लगा, सतगुरु विद्वान अंदर नूं तृप्त नहीं कर सकेगा, मैं अज हंसां बारे पुछण नहीं आया। अज मेरे मन अंदर एक जगियासा है कि मैनू परमहंस बारे कोई दस दे, ते दस केवल तेरे तो पैनी है, तेरे तो बिना कोई दस नहीं सकता। सतगुरु ने फिर बचन कहन लगे, पारो जिवें हंस मान सरोवर दे कंढे रहिंदा है, परमहंस दा लक्षण ए वे, केवल गुरु की संगत दे विच टिकिया रहिंदा है। याद रखी, हंस बिल्कुल सफेद है, उजला है, ते जिहड़ा परमहंस है उन्हें संगत विच बैठ के अपने अंदर नूं धो धो के उजलियां कर लिया। हंस दा तीसरा लक्षण ए वे कि वह केवल मोती चुनदा है, ते परमहंस दा लक्षण ए वे गुरु ओदे लई मान सरोवर है, ते गुरु सरोवर विच जिहड़े शब्द दे मोती ने, परमहंस केवल उन्हां मोतियां नूं छकना करदा, दूजा नहीं। तू चौथी गल कही। साहब कहन लगे, परमहंस दी तैनूं दसां, हंस दा चौथा लक्षण है ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹੀ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमहंस होवे जिहड़ा जिउंदे जी अपनी आत्मा ते अपने शरीर नूं वख-वख कर लैंदा, रहिंदा शरीर विच है पर शरीर तो निर्लेप है। जदों सतगुरु ने इन्ने बचन कहन लगा, दाता किवें इहो जिहा मनुख कोई जींदे जी हो सकदा है? कोई इस तरह अपने शरीर नूं अलहदा कर सकदा है? ते धन गुरु अंगद साहब ने क्या कहन लगे, सुन भाई पारो, बदाम ते बदाम दी गिरी वख हो जांदी है। याद रखी भाई पारो, जदों नारियल पक जाता है उदों नारियल दी गिरी ते नारियल दा छिलका वख हो जाते ने, ते जदों कोई गुरु दी कृपा दा पात्र बन के परमहंस बन जाता है उदों नारियल दी तरह वो रहिंदा नारियल विच, पर नारियल तो निर्लेप रहिंदा है। वो गरी है पर वो नारियल दे छिलके नाल जुड़ी नहीं। सतगुरु कहन लगे, याद रख, जिवें हंस दुध ते पानी नूं वाह करदा है, सिख गुरु की कृपा लैके अपने शरीर ते आत्मा नूं वाह कर दिंदा है। ते याद रखी भाई पारो, एक दिन ये परमहंस इन्नी को कृपा दा पात्र बनदा है, गुरु विच लीन हो जाता है,
ते भाई पारो ने क्या कहन लगा, दातिया फिर गिरफ्त दे चिक्कड़ विच रहिंदियां तां कोई परमहंस बन ही नहीं सकदा। महाराज जी ने हस पे, कहन लगे नहीं पारो, चिक्कड़ विच रहिंदियां परमहंस बनिया जांदा है। कहन लगा हद हो गई, किवें बनिया जांदा है? साहब कहन लगे जेड़ा परमहंस बनदा है वो रहिंदा गिरफ्त विच, ध्यान ओदा प्रीतम दे चरनां विच। कहन लगा हद हो गई, रह गिरफ्त विच ते ध्यान ओदा वाहिगुरू दे चरनां विच। ते हजूर ने बड़ी सोहनी उदाहरण दिती, कहन लगे सरवर कलम सरवर कमल किरण आगासी। कदी देख पानी दे विच कमल दा फुल पलदा है, पानी दे विच खलोंदा है, पर रहिंदा चिक्कड़ दे विच ते ध्यान एदा सूरज दीयां किरणां विच। सरवर कमल साहब जी कहन लगे किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। जे किते कमल दा फुल इन्नी दूर तो अपने प्रीतम नाल ध्यान जोड़ के उन्हें देख के खिड़ पैंदा ते जदों सिखा हिरदा भिज गया ना, फिर गिरज दे चिक्कड़ विच रहिंदे होया रब दे नाल जरूर सुरत जुड़ेगी। किन्ना दूर दा आपस विच फासला है, पर देख ओनू देख के खिड़ा है। सतगुरु ने जदों इन्ने को बचन कहे ना ते पारो चरना ते डिग पिया ते मेरे गुरु अंगद साहब ने रखिया शीश ते हथ ते बस देखण दी देर सी। हंसां दीयां गल्लां पुछण वाला अपने आप खुद परमहंस बन गया। इको दम प्रतीत हो गया मैं देह नहीं, मैं देह विच रहण वाला वां। मेरे शरीर नूं दुख तुख लगदा है पर अंदर नूं दुख भासदा नहीं। जदों परमहंस बन गया ते तुर लगा ते गुरु अंगद साहब ने एक गल कही, कहन लगे पारो आउंदा रही गोइंदवाल वाले कोल। बड़े प्यारे शब्द कहे, भाई पारो आवी तू गोइंदवाल वाले दे कोल। एदा मतलब गुरु अमरदास दे कोल आई ते उस परमहंस ने इन्नी को कमाई की। अज गुरु अमरदास ने आवाज दे के क्या कहन लगे, पारो जदों भाई पारो अपने पिंड डल्ले तो आउंदे सन गोइंदवाल ते कहंदे ने इन्नी अमृत वेले जोर नाल प्रेम नाल भेज के सुरीली आवाज विच बाणी पढ़नी, रुखां दे पंछी भी ओदी आवाज नूं सुन के चुप कर जांदे सन। दरिया भावें ठाठा मारदा होना, घोड़ी आर पार कर देनी। इनू देख के तां अल्लाह यार वर्गे गुरु के सिख बन गए सन नवाब। खैर ओदी कमाई नूं देख के गुरु अमरदास ने क्या कहन लगे, पारो तैनू गुरु नानक जी दी गद्दी दे दियां, तेरी कमाई बड़ी है। परमहंस दे अंदरों मैं मुड़ चुकी सी, चरना ते देख के कहन लगा, दातिया गद्दी नहीं, जे त्रुठे तां सब दे चरना दी धूड़ बना दे ते जिन्नी देर तक मैं जींदा वां मैनू गुरसिੱਖੀ दी दात दे दे। गुरसिੱਖੀ ते अपने चरना दी धूड़ दे दे। ते गुरु अमरदास ने कहा सी, पारो कदी समा आवेगा तेरा गुरु नानक जी दी जोत दे नाल खून दा संबंध भी बनेगा। साध संगत गुरु हरगोबिंद साहब दा समा आया ते इसे भाई पारो दी अंश विचों भाई नारायण दास जिन्हां दी सुपुत्री बीबी दमोदरी दा आनंद कारज मेरे गुरु हरगोबिंद साहब दे नाल होया। खैर मेरे कहण तो मुराद कौन है जीवन मुक्त, कौन है संत। सतगुरु ने अज 6 लक्षण दसे ने ते ध्यान तवज्जो दे के सुन लेने जितनी को गुरु सूझ बख्शदा है। साहब कहन लगे पहला लक्षण संत दा पता की है, पूर्ण पुरुष दा मंत्रन। वो मंत्र जपदा है। कादे मंत्र? भूतां प्रेतां नूं वश करन दे नहीं, किसे दे घर दा नुकसान करन लई नहीं। मंत्रंग राम राम नामंग, दो वारी शब्द आया राम। एक राम दा अर्थ है ओ प्रभु ते दूजे राम दा अर्थ है रमिया होया। ओदे मुख विच एक मंत्र है। संत दा पहला लक्षण है मंत्रंग राम राम नामंग। ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। जिथे ओ अपनी रसना दे नाल वाहिगुरू दे मंत्र नूं जपदा है ते पहले लक्षण दे नाल ओदा इह लक्षण है ओदा ध्यान हर पासे परमेश्वर नूं दे के ओदे चरनां विच जुड़िया रहिंदा। एदा मतलब पूर्ण पुरुष दा पहला लक्षण हो गया मंत्रंग राम राम नामंग। साहब कहन लगे ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। ध्यान सर्वत्र वाहिगुरू जिथे पूरे है ओदे विच जुड़िया। महाराज पहला लक्षण ते इह हो गया ओ नाम जपदा है ते ध्यान विच बहिंदा है। ते दूजा लक्षण साहब कहन लगे ज्ञानंग। उन्हें एक ज्ञान हो गया है कि सम दुख सुखंग, दुख ते सुख नूं समझदार से बराबर जानदा है। दुख आ जाए तां रोंदा नहीं, सुख आ जाए तां नचदा नहीं।
साहब कहन लगे इन्ना को ज्ञान मिल गया। दूसरा ओदा लक्षण ही दुख ते सुख दे विच बिल्कुल अडोर रहिंदा है, ते जिस दुख आउंदा है तां भी कहंदा है मेरे प्रीतम केतियां दुख भूख सदमार ए ते दात तेरी दातार। हे मेरे वाहिगुरू ए तेरी दात है। तां ही तां बाबा फरीद कहंदे ने जे खुदा दे दर ते जाणे फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाए वकार। अल्लाह भावै सा भला तां लभी दरबार ज्ञानंग सम दुख सुखंग। दुख सुख नूं बराबर जानदा है ते जुगत निर्मल निर्वैर ने। दूजे लक्षण भी जिथे वो दुख सुख नूं बराबर जानदा है उथे उहदे कोल एक जीवन दी जुगत है कि अंदर नूं निर्मल करके रखना है। ते साहब कहन लगे किसे नाल वैर कमांदे निर्वैर ने ओनू किसे नाल वैर नहीं। महापुरुष अंदरों निर्मल है। साहब कहन लगे वैर नहीं कमांदा। सतगुरु तीसरा लक्षण की है? हजूर कहन लगे दयालंग सरबत्र जियां पंच दोख विवर्जता है। दयालंग दर ते दयालु रहिंदा है। सरबत्र जियां जितने भी रब ने जीव पैदा कीते ने हर एक उत्ते वो दया करदा है। ये तीसरा लक्षण ही पंच दोख विवर्जता है। विवर्जता दर ते रोक देना। आ पंज जिहड़े वकार ने ना उन्हां नूं इस तरह रोक के रखदा है अपने तन दे नेड़े कदी इन्हां वकारां नूं लगण ही नहीं दिंदा। ये तीजा लक्षण है ओहदा कि सब ते दया करनी। ते साहब कहन लगे पंजां वकारां तो अपने आप नूं बचा के रखना। महाराज चौथा लक्षण हजूर कहन लगे भोजनंग वो भोजन करदा काहदा? गोपाल कीर्तनंग वाहिगुरू दे कीर्तन नूं वो भोजन बना लैंदा है। ओदी जबान ओदी रसना ओदी जीवा दुनिया दे स्वाद विच नहीं भजदी। वो जदों कीर्तन करदा कीर्तन ही ओदा भोजन बन जांदा है। यही कारण हजूर तां ही कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ते असल विच ओनू स्वाद बड़ा हुंदा है। किहड़े खाने वो खांदा है? सतगुरु ने बचन कीते बाणी विच अपनी रसना तां कदी भी टिकदी नहीं। जिदन दी होश संभाली है उस दिन तो लैके भावें तन नूं रोग भी लग जाए डॉक्टर हकीम ये कहण भी तू ना खाई परहेज करी पर यह रसना ललचांदी है ये मुड़दी नहीं। मौत तक तां शरीर पहुंच जांदा पर यह तृप्त कदी नहीं हुंदी। जिहड़ा गुरमुख जाणे उहदा भोजन की है? सतगुरु कहन लगे आम तौर ते 3-4 तरह का भोजन लोग छकदे ने ते श्री राग दा शब्द है। ज्यादा लोग मिठे नूं पसंद करनगे। ज्यादातर लोग कुछ मिठे नूं नहीं खाणगे वो सलूणे नमकीन वाले छकणगे। कई नमकीन ते मिठा नहीं खांदे वो खटास वाले खांदे ने। सतगुरु ने कहा फिर कई ऐसे ने जिहड़े अपने हत्थां नाल मसाले पा पा के भोजन तैयार करदे ने। ब्रह्म विज्ञानी दा भोजन की? गुरु नानक साहब कहन लगे सब रस मिठा मन्निया सुनिया साह लौणे खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए। अर्थ बड़े प्यारे ने दे। गुरु नानक साहब कहन लगे मैं मिठा खाना वा। सतगुरु केड़ा भोजन? कहन लगे सब रस मिठे सारे रस मैं मिठे खाना वा। कदों मन्निया? जदों मैं अपने गुरु के बचनां नूं सत करके मन लिया उदों समझ लो मैं गुरु दे बख्शे हुए मिठे पदार्थां दा स्वाद पै चखना। सब रस मिठा मन्निया सुनिया साह लौणे ते जदों मैं एकांत विच बैठ के संगत विच गुरु की बाणी सुनना वा ते इंज प्रतीत हुंदा है। साहब कहन लगे जिवें मैं नमकीन वाले भोजन पै छकना। गुरमुख दा भोजन की? सब रस मिठा मन्निया सुनिया साह लौणे खट तुरसी मुख बोलना। कहन लगे जदों सुन के मन के घर जाके इकल्लियां वाहिगुरू वाहिगुरू जपना वा ते अंज लगदा मैं हुण खट्टे भोजन पै छकना। बोलना नाम बोलना खटास वाला भोजन है। सुन लेना नमकीन वाला भोजन है ते मन लैण वर्गा प्यारिया मिठा ही कोई नहीं। इसे करके हजूर ने कहा सी तेरा किया मीठा लागा क्योंकि मनन विच मिठास है। अगे साहब जी बचन करते ने खड़ तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए। इथे मारन दा अर्थ मारना नहीं, इथे मारन दा अर्थ मसाला पाना। लोग मसाले पा के भोजन तैयार करते हैं ते हजूर गुरु नानक साहब कहते ने मारन नाद किए। जदों मैं प्रीतमा तेरी बाणी दे शब्द दा कीर्तन करना ते अंज लगदा जिवें मसाले पा के भोजन पिया तैयार हुंदा। मारन नाद किए 36 अमृत भाओ एक ते 36 अमृत ओ ने जदों मेरे हिरदे विच तेरे लिए प्रेम पैदा हो जाए। 36 अमृत भाओ एक जाको नदर करे
ते साहब कहन लगे फिर जे खाने बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चले विकार। हजूर कहन लगे भोजन गोपाल कीर्तन, जपन वाले दा भोजन गोपाल वाहिगुरु दा कीर्तन है। अल्प माया जल कमल रहते हैं, ओदा लक्षण अगला ही वो इस तरह संसार दी माया विच निर्लेप रहिंदा है जिवें कमल दा फुल पानी दे विच निर्लेप है। हजूर अगे कहन लगे उपदेशन सम मित्र छत्र है, भगवंत भगत भावनी। जदों उपदेश करदा है ये नहीं कहंदा मेरा दुश्मन है आ मेरा मित्र है, ओदे सामने दुश्मन आ जाए ओदे सामने मित्र आ जाए इक्को जिहा उपदेश दिंदा है। वो नहीं वेंदा ये ब्राह्मण है खतरी है शूद है वैश्य है, ओदे हिरदे विचों आवाज निकलदी है खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य। उपदेश चौं वर्णा को साझा, हर एक नूं इक्को जिहा उपदेश दिंदा है। उपदेशन सम मित्र छत्र है, ते जदों उपदेश दिंदा हर एक नूं कहंदा भगवंत भगत भावनी, तुसीं भगवंत दा नाम शरधा दे नाल जपो, ओदा उपदेश हुंदा है। ते महाराज छेवां लक्षण की है? हजूर कहन लगे पर निंदा नह सरोत, करनी तां बड़ी दूर दी गल, ओ पराई निंदिया कदी कन्नां नूं सुणदा भी नहीं। पर निंदा नह सरोत सरवणन, कदी कन्नां विच पराई निंदिया सुनी नहीं। आप त्याग सगल रेणुक है, वो अपने आप नूं त्याग के सब दे चरनां दी धूड़ बन जांदा है। निंदिया नहीं सुननी। साहब कहन लगे खट लखण, खट दर ते 6 लखण दर ते लक्षण। खट लखण पूर्ण पुरख है, ये पूर्ण पुरुषां दे 6 लक्षण जे। फिर मैं अर्ज संखेप विच कर दिया नाम जपदे ने, ध्यान प्रभु दा टिकांदे ने, पहला लक्षण। दूजी गल दुख सुख नूं बराबर जानदे ने, निर्मल ते निर्वैर रहिंदे ने, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है सब ते दया करदे ने, पंजां विकारां तो बचा के अपने आप नूं रखदे ने। चौथा लक्षण है कि वो गोपाल दे कीर्तन नूं भोजन बनांदे ने ते माया विच निर्लेप रहिंदे ने। पंजवां लक्षण है वो मित्र ते दुश्मन नूं बराबर उपदेश दिंदे ने, प्रेमा भगती दा नाम जपण दा। छेवां लक्षण है वो किसी दी निंदिया सुणदे नहीं ते सब दे चरनां दी धूड़ बन के रहिंदे ने। खट लक्षण साहब कहन लगे पूर्णंग पुरख है, नानक नाम साध स्वजन। कहन लगे इन्हां दा नाम जे साधु जन ते गुरमुख जन, जिन्हां विच ये 6 लक्षण ने, जे ये 6 लक्षण नहीं ते प्यारिया साधु अखवान दा हक ही कोई। गुरु साहब कहंदे ने लक्षण है ते जिहदे विच ये लक्षण ने ना ओदे तो भाई गुरदास बड़ा कुर्बान जांदा है। मैं कह के समाप्ति करां, उस साध उस गुरमुख दे अंदर किन्नी कु किरपा है। भाई गुरदास दे बड़े प्यारे शब्द उन्हां संखेप बोली विच कहन लगे हौं सदके तिन्ना गुरसिखां सतगुर नूं मिल आप गवाया। हौं सदके तिन्ना गुरसिखां करन उदासी अंदर माया। हौं सदके तिन्ना गुरसिखां गुरमत गुर चरनी पाया। हौं सदके तिन्ना गुरसिखां गुर सिख दे, कहन लगे गुर सिख मिलाया। हौं सदके तिन्ना गुरसिखां बाहर जांदा वर्ज रहाया। हौं सदके तिन्ना गुरसिखां आसा विच निराश लाया। कहन लगे गुरमुख गुर उपदेश कमाया, उन्हां तो कुर्बान जिन्हां ने इहो जिहा जीवन बना लिया। गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करन। प्यारिओ मैं रोज अर्ज करना वा, मेरे कहण दा तुहाडे सुन दा तां लाभ जे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल जुड़ जाओ तां। देखो सतगुरु हर सवाल दा उत्तर पै दिंदे ने। गुरुदेव किरपा करन, खोइयां भुल्लां बख्श दिया जे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।